भारत, दुनिया के सबसे युवा आबादी वाला देश। जरा सोचिए, हर साल लाखों युवा अपने मन में एक सुनहरे भविष्य का सपना लिए अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही रोजगार की असली तलाश शुरू होती है ना, तो एक बेहद कड़वा सच एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, बेरोजगारी। आज के इस विश्लेषण में इसी बड़े विरोधाभास को गहराई से समझा जाएगा। मतलब एक तरफ तो दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास मौजूद है, और दूसरी तरफ लाखों ग्रेजुएट हर एक दिन सिर्फ काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिग्री तो है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज लगभग हर घर में गूंज रहा है। उन युवाओं की निराशा, उनकी झुंझुलाहट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिनके पास अच्छी खासी शिक्षा है, मेहनत करने का पूरा जज्बा है और सपने भी बहुत बड़े हैं, पर मौके हैं ही नहीं। तो आखिर इसके लिए असल में जिम्मेदार है कौन? क्या पूरी की पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई है, या हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई बहुत बड़ी खामी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज की जो एक बंदी बंधाई सोच है वही इसके पीछे का असली कारण है? आज इस पूरी स्थिति को बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ नजरिए से देखना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। बेरोजगारी की सच्चाई, इसके मुख्य कारण, देश और समाज पर इसका असर, सरकार को क्या करना चाहिए, युवाओं के लिए सही दिशा, और अंत में क्यों काबिलियत ही असली सफलता है। पहला भाग, भारत में बेरोजगारी की सच्चाई। देखिए, आज का युवा सिर्फ कोई भी काम नहीं खोज रहा है, बल्कि वो दरअसल अपने भविष्य की सुरक्षा ढूंढ रहा है। लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह से समझने के लिए बेरोजगारी की जो बिल्कुल सटीक परिभाषा है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ खाली बैठना बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक इंसान के पास काम करने की पूरी योग्यता है, वो काम करना भी चाहता है, लेकिन फिर भी इस पूरे सिस्टम में उसके लिए कोई अवसर ही मौजूद नहीं है। यानी क्षमता होने के बावजूद मौके का नदारद होना। अब उपलब्ध स्रोतों को देखें तो भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से 4 तरह की होती है। पहली, शिक्षित बेरोजगारी, जहां लाखों युवा डिग्री लेकर भी खाली हैं। दूसरी है छिपी बेरोजगारी, ये खासकर गांवों में दिखती है। मतलब एक ही खेत या काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, अगर उनमें से कुछ को हटा भी दें तो काम पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी होती है मौसमी बेरोजगारी, जो पूरी तरह मौसम या खेती पर निर्भर है, यानी कुछ महीने काम, बाकी टाइम एकदम खाली। और चौथी, जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है तकनीकी बेरोजगारी, जहां मशीनें और एआई तेजी से इंसानों की जगह ले रहे हैं। दूसरा भाग, बेरोजगारी के मुख्य कारण। अब सवाल ये है कि इस पूरे संकट की जड़ें आखिर हैं कहाँ? और ये बिंदु हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री की मांग के बीच का भारी अंतर। हमारे कॉलेजों में आज भी वही पुरानी किताबों और सिर्फ थ्योरी पर जोर दिया जा रहा है, जबकि मॉडर्न कंपनियों को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स। होता क्या है कि छात्र एक कागज की डिग्री लेकर तो निकल जाते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल ज्ञान और अनुभव की आती है तो उनके पास वो क्षमता होती ही नहीं जिसकी आज के बाजार को सच में जरूरत है। तो फिर कंपनियों को आखिर चाहिए क्या? बाजार पूरी तरह बदल चुका है। आज कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिन्हें आधुनिक तकनीक और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ हो, जो असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझा सकें, और जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग जैसी चीजें आती हों। पर सच कहें तो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन जरूरी स्किल्स की बहुत भारी कमी है। इसके अलावा कुछ और बड़े कारण भी हैं जो इस संकट को और गहरा कर देते हैं, जैसे कि हमारी तेजी से बढ़ती आबादी। हर साल करोड़ों नए युवा नौकरी के बाजार में उतर रहे हैं, पर अवसर उस रफ्तार से बन ही नहीं रहे। फिर एक और बहुत बड़ी बात, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागने की हमारी संस्कृति। लोग अपनी जिंदगी के कई कीमती साल सिर्फ परीक्षाओं की तैयारी में निकाल देते हैं। इसके साथ ही देश में बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब और उद्योगों की भी भारी कमी है, और अगर कहीं किस्मत से मौका निकलता भी है तो भर्ती प्रक्रिया में होने वाला भ्रष्टाचार अच्छे खासे योग्य उम्मीदवारों का मनोबल पूरी तरह तोड़ देता है। रही सही कसर ऑटोमेशन ने पूरी कर दी है, जिससे डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस जैसे काम हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। तीसरा भाग, देश और समाज पर असर। इन कारणों को समझने के बाद ये देखना होगा कि इसका असर किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये एक लहर की तरह पूरे देश को हिला देता है। देखिए, जब रोजगार नहीं मिलता तो उसका मानसिक दबाव युवाओं को अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता में धकेल देता है,
और जब हाथ खाली होते हैं ना, तो समाज में अपराध का ग्राफ भी ऊपर जाने लगता है। जो युवा सच में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो थक हारकर देश छोड़ देते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। बेरोजगार व्यक्ति चाहकर भी अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। और जरा सोचिए, जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो उनकी खरीदारी करने की क्षमता कम होगी, बाजार सुस्त पड़ जाएगा और अंत में पूरे देश की अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार एकदम धीमी हो जाएगी। चौथा भाग, सरकार को क्या करना चाहिए। समस्या और उसके परिणामों पर तो बहुत बात हो गई, अब समय है समाधान की ओर बढ़ने का। स्रोत के अनुसार कुछ ऐसे बेहद जरूरी कदम हैं जो सरकार को उठाने ही होंगे। सबसे पहला, स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई की जगह स्किल बेस्ड शिक्षा लागू करनी होगी। कोडिंग, रोबोटिक्स और व्यापारिक कौशल सिखाना होगा। दूसरा कदम, हमारे एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत समर्थन देना, क्योंकि स्थानीय व्यापार बढ़ेगा तभी हर कोने में रोजगार आएगा। तीसरा बड़ा काम है देश में विनिर्माण को मजबूत करना। मेक इन इंडिया के तहत जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तभी लाखों नए मौके बनेंगे। और चौथा, नए स्टार्टअप्स को आसान कर्ज और टैक्स में छूट देकर बढ़ावा देना, ताकि युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन सके। इसके साथ साथ कुछ और सुधार भी बहुत जरूरी हैं। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा। ये पेपर लीक और रिश्वतखोरी का खेल बंद होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहरों की तरफ भागती भीड़ को रोकने के लिए गांव में ही इंटरनेट, ट्रेनिंग सेंटर और छोटे उद्योग लगाने होंगे। और क्योंकि आने वाला कल पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था का है, इसलिए जगह जगह नई टेक्नोलॉजी और एआई सिखाने वाले केंद्र खोलना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक बड़ी जरूरत बन चुका है। पांचवा भाग, युवाओं के लिए सही दिशा। अब सरकार और नीतियों में क्या बदलाव होने चाहिए ये तो स्पष्ट है, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के साथ युवाओं को भी खुद को बदलना होगा। देखिए, सरकारी नौकरी यकीनन बहुत अच्छी होती है, सुरक्षा भी देती है, लेकिन वही जीवन का एकमात्र रास्ता बिल्कुल नहीं है। एक मौके के इंतजार में अपनी जवानी के 5-10 साल सिर्फ तैयारी में गुजार देना, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इससे सिर्फ समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर का जो अपना स्किल है वो भी जंग खाने लगता है। अब समय आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर, फ्रीलांसिंग और खुद का काम शुरू करने पर भी पूरी गंभीरता से विचार किया जाए। आज के समय में युवाओं को अपने भविष्य की कमान खुद अपने हाथों में लेनी होगी। सिर्फ एक कागज की डिग्री के भरोसे मत बैठिए, हाई वैल्यू स्किल सीखिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या तकनीकी मरम्मत। कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। अरे, हर बड़ा उद्योग एक छोटे से काम से ही तो शुरू होता है। इंटरनेट आज के समय में कमाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे अहम बात, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। शुरुआती असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी मानिए। छठा और अंतिम भाग, काबिलियत ही असली सफलता है। इस पूरी चर्चा का जो अंतिम सार है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये समझना होगा कि बेरोजगारी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कोई एक संस्था अकेले जादू की छड़ी घुमाकर सुलझा दे। ये एक साझा जिम्मेदारी है। इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए एक तरफ जहाँ बेहतर और मजबूत औद्योगिक नीतियों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे युवा वर्ग की भी जरूरत है जो नए स्किल सीखने के लिए बेताब हो। व्यवस्था को अवसर बनाने होंगे और युवाओं को उन अवसरों को झपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और अंत में इस एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। नौकरी ही सफलता नहीं होती, काबिल बनना सबसे बड़ी सफलता होती है। जरा सोचिए इस बात पर। सिर्फ एक डिग्री के पीछे भागना या किसी एक खास नौकरी को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेना कहीं से भी सही नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद को इतना काबिल बनाइए कि दुनिया आपके काम की कद्र करने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जब कोई इंसान काबिल बनता है ना, तो अवसर और सफलताएं खुद ब खुद उसके पीछे चली आती हैं। तो क्या हम सब उस काबिलियत को हासिल करने के लिए आज से ही तैयार हैं? इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से भारत के इस बड़े रोजगार संकट को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।